मोटरवे पे चलें, अल्लाह मालिक है जो होगा देखा जाएगा। हमने कहा चलो यार ये छोटा सा पेज इस पे मार ही लेते हैं। पुलिस नज़र आ गई भाई, पुलिस ने हमें देख ली है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलने। मोटरवे पुलिस वाले ने टर्न ले लिया, वापसी आ रहा है। पीछे देखो नज़र आ रहा है कि नहीं, भागो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांडा मानसेरा में। पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर स्टे किए हुए हैं क्योंकि सुधीर साहब ने कराची से हमें ज्वाइन करना था। अल्हम्दुलिल्लाह सुधीर साहब कल खैरियत के साथ जो है वो मानसेरा पहुँच चुके हैं। सुधीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। आपका सफ़र कैसा रहा? एकदम वीआईपी ज़बरदस्त और नज़ारों से भरपूर। बहुत इंतज़ार करवाया आपने हमें। मसरूफियात ऐसी भी क्या करें। चलें अल्हम्दुलिल्लाह सुधीर भाई के आते साथ ही जो है आज हम यहाँ से अपना फ़ेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। आज हमने जाना है सबसे पहले शोगरान, फिर वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, रोड कंडीशन देखेंगे कि क्या हमें सिरिपाई जाना चाहिए या नहीं। यहाँ से टोटल जो शोगरान का डिस्टेंस बनता है वो 29 किलोमीटर का बनता है। तो नाश्ता रेडी है, नाश्ता करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर आपसे नाश्ते के बाद मोटो व्लॉग्स के थ्रू करेंगे। कनादाम याद मैं यादगार रिकॉर्ड को पके सही था जी। दुआगानों के याद साथ ही कमोइस फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। ओके अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। हो गया फरनान, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ब्याह बशी इंशाल्लाह। चलो उज़ैर सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता बड़े मज़े का रहा और मानसेरा में 3 दिन गुजारने के बाद इस खूबसूरत टांडा विलेज से हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारा जो अगला पड़ाव होगा इंशाल्लाह वो है शोगरान के लिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले हमने रास्ते में फ्यूल अप कराना है। पीएसओ का पेट्रोल पंप हमें मिल गया है तो यहाँ से फ्यूल अप करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। फुल करना। ओए होए 314 तक कहानी जा चुकी है। फर्स्ट टूल जब पिंडी में करवाया था आज से 1 हफ़्ते पहले तो मेरे ख़्याल से उस वक्त था 298 या 300 का था।
तो ये ईरान और अमेरिका जंग के बाद अगेन रेट बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि कितना लीटर आता है। डालो डालो, इसमें भी आएगा 2-3 लीटर और आएगा आराम आराम से। तो ये 3500 का है 11.13 लीटर। तो चलिए जी, इसको बंद करते हैं। पैसे देता हूँ मैं, थोड़ा आगे जाऊँ ना। कितने? 35 ना? हाँ सही है। ये लो 3500, इससे काट लो। उन्होंने काट दिया। आगे से कैश एक साथ निकाल लेंगे, कम है। बैंक में भी रुकना पड़ेगा अभी। आ जाओ बस, ले लो भाई, एंजॉय करो इस पे। बस 500। तो आपने कौन से मुझे 5 लाख दिए थे? 2 जीरो लगा दो साथ यार। ओए टैंक बैग तो उठा लो। मैं भी कहूँ, वो भी खामोश है भाई। कुछ कह नहीं रहे कि इसने बैंक उठाना है कि नहीं। टायर वाले कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूल के बाद जो है वो ये प्रेशर भी चेक करवा लिए, काफ़ी कम हो गया था। फ्रंट पे 20 हो गया था और बैक एंड पे मेरे ख़्याल से 28। ये शंग्यारी का बाज़ार। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बेदादी, और बेदादी की तरफ से थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह नारायण वाला रूट हम लोग पकड़ेंगे। मेरे इरादा तो ये रिकॉर्ड करने का नहीं था, क्योंकि रात को मैं ये रोड रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो चलो दिन में भी रिकॉर्ड करके मैंने कहा आपको दिखा देते हैं, ताकि हमारे जो शंग्यारी भाई है परदेश में है, वो अपना ये बाज़ार एक नज़र मेरी स्क्रीन से भी देखें। अच्छा है, बिज़ी बाज़ार है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और हाई रूफ़ आपको देखने को मिलेंगी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैप भी लगा चुका हूँ, और बेदादी से होते हुए इंशाल्लाह हम बालाकोट जाएंगे, और बालाकोट से फिर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओए होए, पसीने से जो है ना हालत शार्ट हो गई है। इतनी स्पीड से आ रहा है, वो भी रॉन्ग साइड से। तो यहाँ से हम M15 पे जा रहे हैं। मोटरवे पे चलें? ठीक है। गलती से मैप मुझे M15 पे ले आया। अब मैप चेंज करना पड़ेगा, वरना चालान हो जाएगा सीधा सीधा। हमने फ़ैसला यही किया है कि मोटरवे पे ही चलते हैं, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ। देखते हमारा चालान होता है कि नहीं। हज़ारा एक्सप्रेस वे या हज़ारा मोटरवे, तो यार हज़ारा मोटरवे पर तो यार बाइक चलाना हमारा थोड़ा बहुत हक बनता है। थोड़ा सा ही सफ़र है, मैप हमें बाहर कर देगा फिर, लेकिन यार क्या करें, मजबूरी है। मैप हमें बार बार यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो यार ये छोटा सा पेज इस पर मार ही लेते हैं, आपको मोटरवे का सफ़र भी दिखा लेते हैं। पुलिस नज़र आ गई भाई। पुलिस ने हमें देख ली है। अब ये नहीं पता कि रिटर्न आ रही है कि नहीं, हमने जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। मुझे लगता है मोटरवे पुलिस वाले ने टर्न ले लिया, वापसी आ रहा है। अब नहीं, जल्दी करो। पीछे देखो, नजर आ रहा है कि नहीं, भागो। या अल्लाह खैर, अभी तक बैकएंड में मुझे नज़र तो नहीं आया।
मेरे बंदे भी नज़र नहीं आए। अब ऐसा ना हो कि उनको डर लिया हो कि वो पीछे आ रहे हैं। नहीं आ गए एक तो नज़र आ गया है। ओए होए यहाँ से जल्दी भागो। और फाइनली हम लोग अपने कट पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ से हमने मोटरवे से बाहर निकलना है। और यहाँ से हम मोटरवे से बाहर निकल जाएंगे भट कढ़ाई वाला रोड लेके बालाकोट की तरफ। और फाइनली मिशन हमारा हो गया कंप्लीट। बचत हो गई। यहाँ से ये कि थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। हिम्मत कर ली, चलो मज़ा आया इस पे राइड करके। बचत हो गई, बचत। बाकी दो भी आ गए। ओए होए यहाँ से सिर्फ व्यू चेक करें आप। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यार। ड्रोन उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से आपको ड्रोन व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। बालाकोट जाने के लिए कभी आपने ऐसा रास्ता देखा है? बाईपास फाइनली ख़त्म हो गया, शॉर्टकट ख़त्म हो गया। यहाँ से जो है हम N15 पर उतर गए। ये है शिंग्यारी रोड, मानसेरा। यहाँ से बालाकोट के थाने की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है। और कागान फॉरेस्ट में से इस वक्त हम लोग गुज़र रहे हैं। पहले तो काफ़ी स्टीप जो है ना वो चढ़ाइयाँ थी, और वो भी शार्प टर्न के साथ, और अभी उतराइयाँ हैं। अभी हम नीचे उतर रहे हैं टॉप पे जाने के बाद। फॉरेस्ट बड़ा प्यारा था यार, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा ये फॉरेस्ट। उतराइयाँ भी चेक करें ना, इस तरह की उतराइयाँ हैं। वहाँ से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है। जैसे अभी पीछे हमें लगाना पड़ रहा था, अभी हमें नीचे जाते हुए ज़ोर नहीं बल्कि ब्रेक लगाना पड़ता है। चेक करें भाई साहब, कागान फॉरेस्ट में इस बाइक वाले भाई को कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने सहाबा के हवाले से पीछे लिखा हुआ है अपनी बाइक के ऊपर। और ये मेरे ख़्याल से कोई फ्रूट वगैरह सेल आउट कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, 125 बाइक पर है। प्यारा लगा मुझे, सोचा यार इसको रिकॉर्ड कर लूँ। फैसल मूवर्स की ये बस आपको नारान से लाहौर लेकर जाती है, और अभी ये बस लाहौर से नारान जा रही है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है नारान जाना चाहते हो और वापसी में आपको लगता है कि यार समझ नहीं आता कैसे जाएंगे, तो ये फैसल मूवर्स का अड्डा जो है ना वो नारान बाज़ार में आपको मिल जाएगा। तो बस आप फैसल मूवर्स की इस बस की टिकट लें और सीधे निकल जाए। और यही छोटी बसेस ही होती हैं, बड़ी बसेस नहीं जाती। यही कोस्टर टाइप की बस होती है, काफ़ी आरामदाह है। टिकट भी मेरे ख़्याल से मुनासिब ही है। मैं अगर मौका मिले पता करके बता दूंगा, या आप इस वक्त जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं इसके स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट पर आप इसका टिकट भी देख सकते हैं। क्या ये खूबसूरत नज़ारा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत नज़ारा है यार। चेक करें ना ऊपर दरख्त कितने घने हैं। भाई साहब अपनी लाइन में रहो, पीछे मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। हाय हाय हाय, हैदराबाद की ठंडी सड़क तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये दोनों साइड से रिकॉर्ड होने चाहिए। आहा, क्या बात है नवीद भाई, क्या बात है। क्या ये खूबसूरत मंजर है यार, सुभान अल्लाह। इसको रिकॉर्ड करना तो हर लिहाज से बनता है, क्यों नवीदे? बिल्कुल सही कह रहे तू। एक्टिंग बहुत हो गई यार, अब राइड करें। तो इस वक्त हम बालाकोट के मेन बाज़ार में रवां दवा है। लास्ट ईयर
हम यहाँ से जब गुज़र रहे थे तो शायद सुबह के 10 बजे थे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। अभी समथिंग कोई 12 बजने वाले हैं और माशाल्लाह से बाज़ार बिल्कुल खाली है, सड़कें बिल्कुल ओपन है और आराम से हम बालाकोट के बाज़ार से गुज़र रहे हैं। हो सकता है अगला वाला सेक्शन में हमें लोग या रश देखने को मिल जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यार मुझे, या तो शायद राइडिंग जैकेट की वजह से, ऊपर से कुछ ठंडा खा पी भी नहीं सकते हैं क्योंकि तबीयत भी ख़राब है। तो यहाँ से टेबलेट लेते हैं, फिर उसके बाद बालाकोट के बाज़ार को अलविदा कहते हैं। चलिए लिख लें, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए इंजेक्शन साथ दे दूँ या ये सुबह शाम है ना? ये सुबह शाम है, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, ठीक है। ठीक है। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और उन्होंने कहा कि बस आप ये खाते रहो। एक तो पेनाडोल है जो मैंने 3 टाइम खानी है और दूसरी 2 टेबलेट्स ऐसी हैं जिनका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन एक दिन को सुबह शाम खानी है और दूसरी रात को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये दिन में खा ली तो राइड करते हुए ही सो जाओगे, तो ये आपने रात को खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। साथ ही ये होटल था चाय का, तो अब यहाँ से चाय पीते हैं और फिर करते हैं शोकरान के लिए। मज़े क्या चलो जी, कैश की कमी पड़ गई हमें। बालाकोट बाज़ार से बैंक इस्लामी से पैसे निकलवाते हैं। अपना कार्ड तो वैसे यूबीएल का है, लेकिन शुरू के सेक्शन में यूबीएल नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा चलो यार यहाँ कर लेते हैं। तो विड्रॉ करना है, कितना करें भाई साहब? 20,000। ओए होए, दरियाए कुनहार का नज़ारा आप यहाँ से चेक करें। और अब यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी ड्रीम राइड इंशाल्लाह। आए हाय, 2 साल पहले वाली जर्नी दोबारा से याद आना शुरू हो गई। तब भी हम 3 बंदे थे और स्कर्दू जा रहे थे, फैज़ान, जमील और नवीद। अभी जा रहे हैं खुंजराब पास और साथी है मेरे साथ उज़ैर एंड सुधीर। एक तो डिस्टेंस ज़्यादा रखो गाड़ी के दरमियान, बिल्कुल कोने में कट नहीं लो, दूर से कट लो, सही है? हाँ, इन 2 चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना। फरहान का खान जाने वालों, ये देखो, ये माल जा रहा है आपके पेट के लिए। ये फार्मी चिकन देख लो भाई साहब, ये ऊपर जाके जो है ना फिर हम खाएंगे, आप भी खाएंगे, क्या करें, मजबूरी है। प्रोटीन के चक्कर में जो है ना पता नहीं क्या क्या हमें खाना पड़ता है। हाय हाय हाय, बेचारे ऐसे बैठे हुए इतने वज़नी है, इनको इंजेक्शन लगते हैं ना तो बेचारे उठ ही नहीं पाते, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। तो फिर आपको पता है कि ग्रोथ तो इतनी जल्दी हो नहीं पाती इंजेक्शन्स के बगैर, तो ये सारी ग्रोथ इंजेक्शन्स के थ्रू होती है और जल्दी जल्दी जो है ना ये ग्रोथ कर पाते हैं और फिर इस तरह आगे पीछे सप्लाई होते रहते हैं। गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है और सर के ऊपर ऐसा टाइट पसीना है ना, मैं सोच रहा हूँ जो मास्क मैंने पहने ना सर से हटा देता हूँ, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। जी गुरुजी, ये नीचे कर रहा हूँ यार, गुरुजी क्या हुआ? पसीना बहुत आ रहा है, पसीना आ रहा है, मैंने कहा नीचे कर देते। साइड पे हो साईं, साइड पे हो, आगे ले। कराची के बड़े रोड थोड़ी है। फुल फेस मास्क का जो सर वाला हिस्सा है वो मैंने हटा दिया है। अब थोड़ी बहुत हवा लगने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था यार मेरे सर के ऊपर। इजाज़ भाई को आप कॉल के थ्रू कनेक्ट करो भाई साहब। अब कहा भी था मैंने सुधीर को कि यार टी-मैक्स ले लेना, इसने टी-मैक्स नहीं लिया। अब मैं और उज़ैर तो मज़े से गपशप कर रहे हैं। ये बीच में ऐसे जा रहा है।
भाई टीमैक्स लिया करो, बड़ा फ़ायदा होता है ट्रैवल में। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा राइडर हो, आप सफ़र को बहुत इंजॉय करोगे अगर आप व्लॉग नहीं बनाते हैं। ऐसा ही है ना उस उज़ैर, हाँ ऐसा ही है ना। ये नहीं कि कोई मसला हुआ तो रुक जाओ, वो कोई मसला होता है भाई डायरेक्ट आप टीमैक्स के थ्रू बता देते हैं। तो चलते हुए राइड करते हुए आप अपने मसाइल भी बयान कर सकते हो, एंजॉय करते हुए जाते हो आगे की तरफ, बड़ा मज़ा आता है। ये एक्सपीरियंस मैं 2024 से कर रहा हूँ, उसे अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन खुश है। इन्होंने चश्मे का पानी पीना है तो यहाँ पर आके रुक गए। ठंडा है गर्म थोड़ा सा, मेरे लिए तो सही नहीं है ना, पी लूँ? दे दो भाई, मैं ही पी लेता हूँ भाई। चलो जी पानी पी लेते हैं। फर्स्ट गियर में डाल दो, बंद कर दो। यार साईं, इसको खाली करके जो भर दो, सही है। चश्मे का पानी पीने का अपना ही मज़ा है यार। पानी पी के बहुत मज़ा आया, बहुत रिलैक्स हुआ। और ये मेहरान वाला बहुत गंदा पास करके मुझे गया है, क्या बोलें यार। इनको पता है कि भाई ये पंजाब से नहीं, ये नॉर्थ है। वैसे यार मेरे इरादा तो 2026 में ये रूट करने का नहीं था, क्योंकि 24 में ये वाला रूट मैं स्कर्दू तक कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा यार 3 साल का गैप इस रोड पे आना चाहिए ताकि मैं बाकी लोकेशंस विज़िट करूँ। 2026 पर मेरी पूरी कोशिश थी कि यार कश्मीर हो जाए, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर हालात ख़राब हुए, तो इसलिए मजबूरन हमें इस रोड पर दोबारा आना पड़ा। चित्राल भी मेरा रहता है, लेकिन आपको पता है कि लास्ट ईयर में दिर के रास्ते से होते हुए कुमराट और स्वात गया था, तो इसलिए उस रूट पर अगेन इस साल जाने का भी मूड नहीं था। तो मैंने कहा चलो यार 2027 के बजाय 2026 में ही ये रूट दोबारा किया जाए। आपके साथ भी कर लेंगे ऐसी रिपाई, ऊपर शोगरान तक तो चले जाएं। अच्छा जी, सुधीर साहब की वजह से हम थोड़ा सा आगे आ गए थे, तो अब हमें दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। वो राइट साइड वाला रास्ता है शोगरान का, तो ऊपर से जाना होगा। 2024 में आपको यही चीज़ मैंने बताई थी कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इसको करेंगे। और आज 2026 ठीक 2 साल के बाद हमें शोगरान वाले रास्ते से गुज़रने का मौका मिल गया। तो ये मेरे ख़्याल से टोटल कोई 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये रूट शोगरान तक बना हुआ है, लेकिन है मुसलसल स्टीप, तो आराम आराम से ऊपर जाएंगे। अच्छा यार, मज़े की बात यह है ना कि जिस गाड़ी को भी नीचे से मैं क्रॉस करके ऊपर आया हूँ वो गाड़ी नीचे रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, चाहे जीप हो या बाइक हो, सब स्ट्रगल करके ऊपर जा रहे हैं। बाइक हो, जीप हो, कार हो, स्ट्रगल ही स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि मुसलसल चढ़ाई है। मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई नए बंदे पे आए तो उसको इस चीज़ का आइडिया हो कि रोड तो बना हुआ है लेकिन स्टीप ज़्यादा है। अब आप देख भी रहे हो, मैं फ़र्स्ट गियर में ऊपर जा रहा हूँ। बस यहाँ पे आप फर्स्ट गियर में रह के एक्सेलेरेटर दबाएं, थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाएं, थोड़ा तोड़ें जब सीधा आ जाए, ताकि इंजन पर ज़ोर भी ना आए। जहाँ पे नीड हो तो आप सेकंड गियर में डाल दें गाड़ी। अब मैं क्रॉस करने लगा था लेकिन सामने से जीप आ गई तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। ओहो हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। जीप जाते हुए बड़ी प्यारी लगती है। कोई 10 मिनट मैं यहाँ उज़ैर और सुधीर का वेट कर रहा था,
क्योंकि सुधीर की बाइक गर्म हो गई थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब वो लोग आ गए थे तो मैंने कहा आप लोग निकलो, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। क्योंकि जो वेट करना होता है ना यार, ये राइड के रिदम जब टूट जाता है फिर मज़ा नहीं आता। और अभी मेरे साथ यही हुआ है। सोलो का ये फ़ायदा होता है, आप अपनी मर्ज़ी से रुकते हैं, आते हैं, जाते हैं। होए होए होए, क्या कह सकते हैं भाई साहब, ग्रुप में निकले हो, ये सब करना पड़ेगा। खैर यार, ये भी एक अच्छी जर्नी है इन दोनों के साथ। हम बहुत क्लोज़ हैं ना तीनों, तो हमारी गैदरिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। सिर्फ मुझे नहीं, हम तीनों को। कल सुधीर ने हमें ज्वाइन किया तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ है ना कल नाइट में, आपको बता नहीं सकता। मज़े की बात यह है कि अब रेस्ट के बाद बाइक भी 2 गियर पे बड़ी मज़े से ऊपर जा रही है। ये देखो गाड़ी की हालत, कितना धुआं छोड़ के जो है ना ये पीछे की तरफ धकेलता हुआ जा रहा है, कितना ज़ोर लगा रहा है। बस इससे आप अंदाज़ा लगा लो शोकरान की चढ़ाइयों का। इस पे फोकस नहीं करो, ये तो हमने बस वैसे ही लगाया हुआ है ताकि मोड़ का पता चले, कहाँ मोड़ ज़्यादा शार्प है, जहाँ कम। आने से पहले इसमें आइडिया हो जाता है। ये देखो यार, इतना धुआं निकल जाता है गाड़ियों का। वो तो फिर भी प्राइडर है, ये भाई बिहार है, गाड़ी की हालत देखो। अब मुझे इससे निकलने क्योंकि ये धुआं मेरे लिए भी सही नहीं है। मास्क तो मैंने पहना है। खैर, यहाँ पर तमाम जीप्स की पार्किंग है, लाइन में आपको नज़र आ रहे होंगे A to Z। और फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शोकरान। ये शोकरान का बोर्ड लगा है। अब यहाँ पे ओए है, ये राइट साइड पे नज़ारे चेक करें, बहुत खूबसूरत पार्क है ये। पार्किंग तो है कि नीचे वाली भी है, लेकिन चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छी खासी पब्लिक आई हुई है यार यहाँ पर भी, सही जम्मे गफ़ीर हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ से जो रास्ता जाता है ना नीचे लेफ़्ट साइड, वो जाता है सीरी के लिए, जो कि यहाँ से कोई 5 किलोमीटर के फासले पर है इस साइड से। तो फ़िलहाल तो हमने यहाँ पे शोकरान पर इंजॉय करना है। यार कम से कम ये शोकरान के पार्किंग की तरफ जो रोड जाता है यही डबल कर दो। पता भी है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन नहीं। इनकी जगह मैं होता, मैं ये जगह जो है ना कब का रोड के लिए मुकर्रर कर चुका होता। वापसी वाली गाड़ियाँ नीचे से जाती है और हम लोग यहाँ से ऊपर से जाते हैं। खूबसूरत गार्डन है भाई साहब ये वाला, एंजॉय करने के लिए बहुत परफेक्ट है ये। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ हम लोग शोकरान पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचते साथ ही सबसे पहले अपने लिए रूम बुक किया है। मेरे बैकेंड पे आप लोग देख सकते हैं, ये है पंजाब होटल। तो पंजाब होटल में जो रूम हम लोगों ने बुक किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बेसिक रूम है, 3 पर्सन के हिसाब से ये रूम हमें पड़ा है 5,000 रुपये का। बजट में है क्योंकि अभी हम 2 के बजाय 3 बंदे हैं। तो ये रूम मिले हमें, जिसमें डबल बेड है और एक मैट्रेस है, वॉशरूम है और बस यहाँ पर एक वेंटो है, यहाँ से आप नज़ारे कर सकते हैं। अभी जाते हैं लंच करते हैं। लंच के बाद फिर डिसाइड करना है कि सिरीपाई जाना है बाय बाइक या बाय जीप, या आज शोकरान को पहले विज़िट करना है और कल सिरीपाई जाएँ। तो जी, ये अचार गोश, ये टिन पैक सुधीर साहब कराची से लेकर आए थे। इनको हमने कुछ आइटम्स कहा था, ये 10-12 डब्बे लेकर आ गए और नान यहीं के। बाकी हमने दाल ऑर्डर की है, जब दाल आता है तो फिर वो आपको दिखा देता हूँ। साथ में इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे मैंगो को। तो जी, ये है अचार गोश और ये है चने की दाल जो हमने यहीं पे ऑर्डर की है। देखते हैं कि टेस्ट वैसे ही रहता है।
टेस्ट तो सही है यार। अल्हम्दुलिल्लाह लंच काफ़ी मज़े का था। बिल टोटल बना 1200 रुपये, जिसमें आप अचार गोश्त का साइड पे कर दें, दाल, सैलेड, रोटी और उसके बाद हमने चाय पी है इंक्लूडेड सर्विस, तो 1200 वर्थ इट है। और अगर अचार गोश्त का 3 पैक भी ऐड करते हैं तो टोटल बिल बनते हैं 2000 रुपये। अभी हम साथ में मौजूद गार्डन में आ चुके हैं और इस गार्डन में तमाम फैमिलीज़ वाले अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ के साथ। कोई यहाँ पर घुड़सवारी कर रहा है, कोई यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है, कोई यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। और ये हमारे एक साथी है उज़ैर साहब, कभी एक के पास जाता है कि यार अपनी बॉल मुझे दो, कभी दूसरे के पास जाता है अपनी बॉल मुझे दो। बॉल मिली कि नहीं? गई बॉल। और ये सामने आप देख सकते हैं सन सेट होने वाला है। बहुत ही पुरसुकून माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा सुधीर साहब जो है वहाँ पर बैठ के सामान का ख्याल कर रहा है और साथ साथ में वो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर आई लव शोकरान का बोर्ड लगा है। एंड काफ़ी बड़ा गार्डन है और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका है। बारिश तो रुक गई है लेकिन अभी हमने यही फ़ैसला किया है कि हम यहाँ से सिरपाई नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम बैठ के कुछ तस्वीरें बनाते हैं, कुछ रील्स बनाएंगे। तब तक आप यहाँ के खूबसूरत ड्रोन मनाजिर को एंजॉय करें। तो कैसे लगे आपको शोकरान के खूबसूरत ड्रोन फुटेजेस? अभी यहाँ पर हम अपने लिए माहौल बना रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ तो हमने दिखा दिया है, अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी इंजॉय करते हैं। माहौल क्या बनाएंगे? ये देखे स्पीकर कराची से स्पेशली सुधीर साहब लेकर आए हैं सही है। तो अब ये सिलेक्शन कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये गाना गाएं। रेडी हो आप? रेडी। शौक धड़कन की जवानी तुम हो, अब तो सांसों की रवानी तुम हो। तो ये कहवा चाय बन रही है, 1 कप 50 रुपए का, 3 कप 150 रुपए के। साईं साहब अभी पहुंचे हैं। साईं साहब कह रहे हैं कि यार मुझे ट्रैकिंग करनी है। तो हमने कहा चलो यार रास्ता देखते हैं सिरपाई का, अगर मज़े करा तो कल यहाँ पर ना जीप में जाएंगे ना बाइक में जाएंगे, बल्कि हाइकिंग करेंगे। तो ये सिरपाई का जो शुरुआती रास्ता ये वो है, वहाँ से अभी जीप तो पीछे रह गई है। चलो जीप वाले से भी हमने बात की, उसने कहा यार अगर आप हमारे टाइम के हिसाब से जाओगे तो आप वहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे रहोगे और आप पे करोगे समथिंग 5-5.5 हज़ार रुपये। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से जाना चाहते हैं तो सुबह मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, आप 5,000 रुपये दे देना, 4-5 घंटे या पूरे दिन निकालें, फिर मुझे कॉल बैक करें, मैं आ जाऊंगा, 4,500 रुपये आप फिर मुझे मज़ीद देंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई सुबह देख लेंगे। अभी हम रास्ता देख रहे हैं, अगर हमारे बस में हुआ तो इंशाल्लाह कल ख़ुद ये रास्ता हम बाइक पे करेंगे। सबसे जो खतरनाक शुरुआती रास्ता है वो ये वाला है, बिल्कुल स्टीप है, स्टीप चढ़ाई है ऊपर की तरफ, फिर उसी लिहाज से उतराई भी है।